हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के ऊपर एक सीरीज़। लास्ट के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो सारे लेक्चर्स और वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस देते रहिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में क्या फंडा होता है समझते हैं थोड़ा इसे। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है मोशन इन 2 डायमेंशन, तो हम लोग एक्स और वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग मोशंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है जो कि जिसकी की मोशन जो है वो इस कर्व से डिनोट होती है। ओके, किसी एक पॉइंट पे ये रही उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है? ये है उसकी y डिस्प्लेसमेंट और ये है उसकी x डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक, और अगर मैं इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाऊं इस तरीके से, ठीक, तो ये हो जाता है Vx, दैट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो जाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और जो v होता है वो क्या होता है? वो होता है vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर का रिजल्टेंट के हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, v वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है मेन फंडा वेलोसिटी का। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी यहां पे है और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन भी यहां पे है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट करेंगे हम लोग। एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा होगा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, तो जिस तरीके से वेलोसिटी और वेलोसिटी के कंपोनेंट के बीच का ये जो रिलेशन है, उसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन का भी रिलेशन इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ा हुआ है उनको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। वेक्टर का कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। ओके, अब सपोज कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो 10t से डिनोट हो रहा है, और जो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो 5t स्क्वायर प्लस t से डिनोट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी चाहिए एक्स डायरेक्शन में तो हम लोग क्या करेंगे? dx बाई dt, तो वो क्या हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर vy चाहिए तो वो कैसे निकालेंगे? दैट इज 10t प्लस 1। ठीक है, और v की वैल्यू कैसे होगी? v की वैल्यू होगी ये 10 स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग इसको 10t प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहां से 10 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और मान लीजिए वेलोसिटी हमें पूछी है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करके इसको सॉल्व करके जो भी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी उसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का एक जनरल ओवरव्यू 2D मोशन को लेके। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को पिकअप करूंगा, उस क्वेश्चंस के रिलेवेंट वापस से इस डिस्कशन को वहां पे बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से और समझ में आए, अच्छे अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो आप लोगों की। ठीक है, तो फिलहाल इस पूरे कंसेप्ट को नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट वैरिंग विथ टाइम एज x इक्वल टू 2t एंड y इक्वल टू 10t माइनस 16t स्क्वायर। पहला क्वेश्चन क्या देता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सपोज मान लीजिए कि पार्टिकल का जो मोशन है 2D में वो इस तरीके से कहीं पे है, ठीक है, और यहां पे, ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड है यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है v, ठीक है। वेलोसिटी किसी भी कर्व पे कैसे निकालते हैं, उस कर्व पे जिस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है उसके टेंजेंट, ठीक है, उसका टेंजेंशियली डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का। तो ये जो v होगा, अब ये 2D में है तो ये v क्या होगा, ये एक्चुअली vx और vy का रिजल्टेंट होगा। तो vx कैसे निकालेंगे, vx इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने मोशन में पढ़ चुके हैं, मोशन के मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा हुआ है, फिर ग्राफिकल एनालिसिस में भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 2t, तो ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, vx। सिमिलरली vy क्या है, dy बाई dt। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 माइनस 16 32 t, ठीक है। और अब क्या फाइंड करना है, v कितना हुआ। अच्छा यहां पे भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, t इक्वल टू 2 सेकेंड का हुआ है। तो यहां पे अगर मैं 2 पुट करूं तो 64, ये हो जाता है 54 माइनस, ठीक है, माइनस 54, ठीक। माइनस का मतलब होता है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेलोसिटी y कंपोनेंट पे। तो v रिजल्टेंट क्या होगा, v रिजल्टेंट होगा vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे आइए, रूट ओवर दिस इज माइनस 54 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है हमसे एक्सेलरेशन बताने के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन सिमिलरली ax कैसे निकलेगा, dvx बाई dt। तो dvx कितना आया था, 2 आया था, तो 2 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t इज 0। ay कितना आया हमारा, ay निकालने के लिए vy को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। vy कितना आया था, vy आया था 10 माइनस, vy आया था 10 माइनस 32t dt। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है माइनस 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली a भी उसी तरीके से आ जाएगा, ay का स्क्वायर प्लस ax का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस 32 का स्क्वायर प्लस 0। तो सिंपली ये 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। याद रखिए, जब भी हम मोशन विद 2 डायमेंशन को डील करते हैं तो हम लोगों को
सबसे इजीली कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों को जो गिवन कंपोनेंट है उसका या फिर जो गिवन क्वांटिटी है उसका दो कंपोनेंट बनाना है, अलोंग एक्स और अलोंग वाई, और सेपरेटली उन लोगों को ट्रीट करना है और फिर रिक्वायर्ड क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या पूछा है, ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। ट्रेजेक्टरी मतलब क्या होता है, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है ये जो मोशन हो रहा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे जो मोशन हो रहा है वो मोशन इस कर्व से डिनोट की जा रही है क्वेश्चन में। तो इस कर्व का जो इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई वही होता है हमारा ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सिंपली कुछ नहीं करना होता है, यहां पे हमें एक्स और वाई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक, टी को निकाल दीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स या वाई को निकालिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर दूसरे वाले इक्वेशन में उसको पुट करके आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 2t गिवन है, तो t इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, x/2। सिमिलरली y क्या दिया हुआ है, 10t माइनस 16t²। अब t की वैल्यू जो कि x के टर्म में आ चुकी है उसे हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे, x²/4 दैट इज 5x माइनस 4x²y। यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखिए यही होती है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ द कर्व विच रिप्रेजेंट मोशन इन 2 डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ध्यान से इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ वेलोसिटी vx इक्वल टू 80 माइनस 2 vy इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड इफ इट passes थ्रू द पॉइंट्स x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 4 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। इक्वेशन ऑफ द पाथ पूछ रहा है, यानी फिर से ट्रेजेक्टरी ही पूछ रहा है। तो इस वेरिएशन को भी देखते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, x डायरेक्शन पे वेलोसिटी दिया गया है और y डायरेक्शन पे वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक। और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए डिस्प्लेसमेंट की अलोंग x एंड y। तो मोशन इन 1 डायमेंशंस के वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, हम लोगों के पास ये एक इक्वेशन होता है ds/dt, वेलोसिटी इक्वल टू ds/dt। तो ds इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, vdt। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv/dt। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं vx इक्वल टू dx/dt। ओके, इसी तरह dx इक्वल टू vx dt। vx क्या है, 80 माइनस 2 dt। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा गया है कि 14 और 4 इन 2 सेकेंड। तो इस इक्वेशन पे, इस इंटीग्रेशन में हम लोग को लिमिट पुट करनी होगी। कैसे, x जब 14 होता है तो उसे टाइम लगता है 2 सेकेंड, और जब वो x तक जाएगा तो टाइम लगेगा t। ठीक है,
ये जो है इसे डिफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। क्लास 12 में आप लोग इसे डिटेल में समझोगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना जान के रखो कि डिफिनाइट इंटीग्रल में हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोगों को एक इंस्टेंट दिया हुआ है कि x को 14 x डायरेक्शन पे, यानी x पे x डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है 14 है, वो कितने टाइम पे हो रहा है? 2 सेकेंड पे। ठीक, तो जब डिस्प्लेसमेंट 14 है तो टाइम कितना? 2। इसी तरीके से अगर मैं वेरिएबल पे जाऊं तो x डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा? t टाइम। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाता है x अपर लिमिट लोअर लिमिट। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं इंटीग्रेशन में तो ये हो जाता है 8t² 2, ठीक है, माइनस 2t, ये हो जाता है t और 2, तो ये हो गया x माइनस 14, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, 4। तो यहां पे हम लोग अपर लिमिट को पुट करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया 4, तो ये हो गया 4t² माइनस 2t। फिर हम लोग इसे यहां पुट करेंगे 2 की जगह, तो 4 माइनस में 4t² यानी 4 इंटू 4, फिर माइनस माइनस प्लस टी यानी ये 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 14 इक्वल टू 4t² माइनस 2t, 16 प्लस यानी माइनस 12। ठीक है, तो x इक्वल टू, इसे अगर इस तरफ लेके जाए तो 4t² माइनस 2t प्लस 2, तो ये हो गया हमारा x का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर हम लोग y के डिस्प्लेसमेंट निकाले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वो क्या आएगा? dy इक्वल टू vy dt। इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे, y पे 4 कब? टाइम जब 2 सेकेंड था, ये y और यहां से ये t। तो सिमिलरली ये फिर से y, इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, ये है 2, तो इसका सिर्फ होगा t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हो गया t और ये हो गया 2, तो यहां से ये 2 इंटू t माइनस 2, तो ये हो गया y माइनस 4 इक्वल टू 2t माइनस 4, 4 4 कैंसिल, तो यहां से आया y इक्वल टू 2t। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहां से t इक्वल टू y बाई 2, देखिए हम लोगों ने क्या किया, अभी मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकाला जाता है। हम लोगों को इक्वेशन निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ x और y, और कैसे करेंगे? t की वैल्यू हम लोग या तो x के टर्म में निकालेंगे और y के टर्म में निकालेंगे, और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है x बाई 2, तो हम लोग अगर इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करें x के टर्म में, ठीक है, तो x इक्वल टू t के वैल्यू कितनी है? y बाई 2, तो यहाँ से t² यानी y बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 y बाई 2 इंटू में प्लस 2, तो ये कितना आ रहा है? 4y² बाई 4 माइनस y प्लस 2, तो ये कट गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ कितना आ रहा है? y² माइनस y प्लस 2, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। The horizontal and vertical displacement of particle moving along a curved line is given by x equal to 5t and y equal to
2t² minus t. Find the time after which velocity vector makes an angle 45 degree with the horizontal. यानी मान लीजिए इक्वेशन का कर्व कुछ इस तरीके से है। इस पॉइंट पे एक रैंडम सा पॉइंट पकड़ते हैं। इस पॉइंट पे ये है इसका x और y डिस्प्लेसमेंट, ये है x और ये है y डिस्प्लेसमेंट, और इसी पॉइंट पे हम लोगों को वेलोसिटी वेक्टर पूछा है जब ये वेलोसिटी वेक्टर यानी v नेट, ये हो गया vx, ये हो गया vy, वेलोसिटी वेक्टर यानी v नेट हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, टाइम पूछा है कि वो टाइम बताइए जब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही होगी। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है, देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो v जो है ये vx है, ये vy है और ये v है। vx और vy का रिजल्टेंट है और इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, या फिर थीटा पकड़ के चलते हैं तो जो एक्सप्रेशन होता है tan थीटा का, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने के काम आता है, वो होता है vy/vx। ये याद रखिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, ये थीटा क्या है, ये थीटा है डायरेक्शन और एंगल। ठीक है, और एंगल विच द resultant velocity makes with horizontal। ठीक है, थीटा एंगल। ओके, तो ये दिया हुआ है हम लोगों को 45 डिग्री और हमसे पूछा गया है टाइम, कि वो टाइम बताइए जब जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग Vx को निकालते हैं। तो देखिए Vx कैसे निकलेगा, dx/dt 5t। करने का जो अप्रोच है वो सेम रहेगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अप्लाई करना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। Vy इक्वल टू dy/dt कितना आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूं 4t-1। ठीक है, 4t-1, और इस रिजल्ट के साथ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं vy/vx। ठीक है, दैट इज 4t-1/5। ये 45 डिग्री है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो यहां से आया 4t-1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 4t-1, दैट इज 6, तो यहां से आ रहा है 6 4t। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना आ गया 6/4, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 सेकेंड। तो ये रहा हमारा आंसर, ध्यान से नोट कीजिए इसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। Two paper screens A and B are separated by a distance of 100 meter. ठीक है, A bullet pierces A, then B. The hole in B is 10 centimeter below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting screen A, calculate the velocity of the bullet when it hits the screen A. Neglect air friction। ठीक है, तो इसका जो सिनेरियो है ये कुछ इस तरीके से है। ऐसा दो स्क्रीन है, दोनों स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ 100 मीटर। ये स्क्रीन A है, ये स्क्रीन B है। ठीक, स्क्रीन A को
बुलेट हिट करती है विद वेलोसिटी u, सपोज हॉरिजेंटल वेलोसिटी विथ u, ठीक, और b को हिट करती है यहां पे कहीं, ठीक है, यहां पे इस जगह पे, ठीक, कितना 10 सेंटीमीटर बिलो। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे सपोज मैं p कहता हूं, इसको q कहता हूं, इसको r कहता हूं, ठीक है। तो देखिए बुलेट हिट करती है b को यहां पे r पॉइंट पे, ठीक है, और वो उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे a को हिट किया है उससे कितना नीचे है, 10 सेंटीमीटर कहा गया क्वेश्चन में। तो हमें u की वैल्यू पूछी गई है कि u कितना होगा बताइए, ठीक है। तो देखिए ये फिर से मोशन इन 2 डायमेंशन का ही केस है। ध्यान से देखिए कि यहां पे इस टाइप के केसेस में जहां पे कि वेरिएशन 2 जगह पे है, कहां पे है, अलोंग x भी वेरी हो रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल है वो अलोंग x भी मूव कर रहा है और अलोंग y भी मूव कर रहा है, ठीक। तो अलोंग x और अलोंग y में जब मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सा वो कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर है टाइम, ठीक है। अलोंग x वो जिस टाइम पे यहां से यहां पहुंचा है, अलोंग y भी उसी टाइम में वो यहां से यहां शिफ्ट किया है। इसी लॉजिक को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, टाइम। तो टाइम पहले निकालते हैं, क्या है, हम लोगों को पता है यहां से सेपरेशन है, दैट इज x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है u, और ये हॉरिजेंटली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है ux, ठीक है, और uy जो है वो है 0, ठीक है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन पे कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इस हॉरिजेंटल वर्ड का मतलब। तो पहले हम लोग u इक्वल टू या ux कहते हैं, ux इक्वल टू 100/t, ठीक है। तो यहां से t कितना आ जाएगा, 100/u, ओके, ये रहा टाइम, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखते हैं अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग x डायरेक्शन, ये चीज, ये कहानी हो रही है, ठीक है। ये कहानी किसकी है, ये अलोंग x डायरेक्शन की कहानी है, ओके। अब आते हैं अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग y डायरेक्शन। अलोंग y इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वो है 0, और ड्रिफ्ट कितना है, शिफ्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर, ठीक है। मैं SY लिखता हूं, दैट इज 0.1 मीटर, ठीक। AY कितना है, ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है, दैट इज 100/ux के बराबर, ux लिख देते हैं, ux के बराबर, क्यों, अभी कहा था जितने टाइम पे वो x को कवर किया है उसी टाइम पे y को कवर किया, y तो यहां से सिंपली s इक्वल टू uy/t प्लस हाफ a/t², तो ये कितना हो जाता है, ये हो गया हमारा 0.1, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि uy 0 है, हाफ 9.8 इंटू दिस, दैट इज 100 का स्क्वायर बाई ux का स्क्वायर। तो यहां से जो ux आएगा हमारा, ux स्क्वायर इक्वल टू 4.9, अच्छा, तो 4.9 इंटू 100 स्क्वायर बाई 0.1, यहाँ से ये गया तो ux इक्वल टू √49 इंटू 100 का स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 100
दैट इज 700 मीटर पर सेकेंड। तो ये रही हमारे वेलोसिटी, ठीक है। इसी वेलोसिटी से बुलेट जो है स्क्रीन ए को हिट करेगा, दैट इज 700 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए इस सोल्यूशन को और नोट कीजिए।